जब भगवान को गाय चराने की परमिशन मिल गई, कृष्ण बलराम जब जाते थे गाय चराने छोटे छोटे बछड़ों के साथ, तो सुबह सुबह जब कृष्ण बलराम निकलते गाय चराने के लिए, तो उनके मित्र उनके गेट के बाहर उनका इंतजार करते थे कि कृष्ण कब आएंगे। उधर गाय बछड़े इंतजार करते कृष्ण कब आएंगे। जैसे फिल्म में होता ना, फिल्म आधे घंटे की निकल गई, हीरो अभी तक नहीं आया, हर कोई पूछता भाई हीरो कब आएगा। जब तक हीरो ना आए तो फिल्म में मजा नहीं आता है। इसी तरह कृष्ण लीला में बाहर गाय माता वेट कर रही है, सारे ग्वाल बाल सखा वेट कर रहे हैं, कृष्ण कब आएंगे। अब कृष्ण की सब वेट कर रहे हैं, और जैसे कृष्ण आते सारे ग्वाल बाल सखा तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, अब नाचना शुरू कर देते हैं, कृष्ण आ गए। अभी कृष्ण बलराम बाहों में बाहें डाल के निकल पड़ते हैं गाय माता को गोचरण लीला के लिए। तो सब झूमते जाते हैं। जब कृष्ण जाते हैं सुबह सुबह गाय चराने के लिए, तो क्या होता है, हर कोई गोपी अपने घर से बाहर आ जाती है और किसको देखती है, हैं? बोलिए किसको देखती है? कृष्ण को देखती है। और सारी गायें किसको देखती हैं? कृष्ण को देखती हैं। गोपियां छतों पर चढ़ जाती हैं और कृष्ण को देखने, कृष्ण का एक दर्शन पाने के लिए। जिस गली से कृष्ण निकलते हैं गायों को लेकर झुंड का झुंड, और सब छतों पर गोपियां चढ़ जाती हैं, कृष्ण का स्वागत करते हैं। कोई दीप जलाता है, कोई पुष्प बरसाता है कृष्ण के ऊपर, हर कोई कृष्ण को देखना चाहता है। इसी तरह शाम के समय जब कृष्ण आते हैं तो दूर से गांव की धूली उड़नी शुरू हो जाती है, मालूम है कृष्ण बलराम आ रहे हैं। फिर से सारी गोपियां छतों पर चढ़ जाती हैं कृष्ण के रूप का दर्शन करने के लिए। इसी प्रकार वृंदावन में रोज चलता है, कृष्ण जाते हैं सुबह, और जब कृष्ण चले जाते हैं गाय चराने के लिए, तो हर गोपी हर क्षण इंतजार कर रहे हैं कृष्ण कब वापस आएंगे, कृष्ण कब वापस आएंगे। यशोदा माता भी छत पर चढ़ी जाती है, नीचे नहीं जाती, और बार बार छत से देखती कृष्ण के ज्यादा दूर तो चला गया, कृष्ण ज्यादा दूर तो नहीं, कृष्ण कितना दूर है, कृष्ण कब आएगा। तो हर कोई चिंतन कर रहा है पूरा दिन, कोई काम काज नहीं, किसी को काम कर भी रहे हैं तो ध्यान केवल कृष्ण में ही है। इसी प्रकार सारी गोपियां चाहती हैं काश कृष्ण हमारा पुत्र होता, हम कृष्ण को स्तनपान करवाती। हर गाय भी ये सोच रही कि काश कृष्ण मेरा बछड़ा बन जाता और मैं कृष्ण को अपना स्तनपान करवाती। अब आप सब जानते हैं कि भगवान तो ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं और अपने सभी भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ब्रजवासियों की इच्छा मैं कैसे पूरी करूं। तो भगवान ने सोचा कि मैं कल ऐसी लीला करूंगा जिसके द्वारा मैं अपने सभी ग्वाल बाल अपना गोपियों और गाय माता की इच्छा पूर्ण करूं। तो भगवान ने एक सुंदर लीला रची जिसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। लीला के बारे में सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम इसको विस्तार से बताएंगे आपको, ताकि आपको और इस लीला के बारे में और बातें मालूम चले। इधर शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज कथा सुना रहे हैं, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने पहले मुझे बहुत सारी कथा सुनाई, लेकिन जो अब मुझे रस मिल रहा है ना, अब बहुत आनंद आ रहा है। पहले क्या था, हैं नरकों का वर्णन, कर्म का ध्यान, योग, ये सब बता रही है, लेकिन अभी जब भगवान की लीला का वर्णन आया तब परीक्षित महाराज तो इतने आनंद में चले गए हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को संशय हो गया, ये छोटा सा बालक भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैं परीक्षा लूंगा, जब तक मैं परीक्षा लूँ तब तक मैं मानूंगा नहीं ये बालक भगवान है। सब कहते हैं बालक भगवान है, भगवान कैसे हो सकता है, गाय चराता है, सबका जूठा भी खा लेता है और चोरी भी करता है, ये भगवान कैसा, चोरी करता है, झूठ बोलता है, सारे काम करता है, भगवान नहीं हो सकता। तब एक दिन क्या हुआ, सारे मित्र अपने घरों से पोटलियां लेके आए थे, अपना टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स। दोपहर के समय सभी मित्र इकट्ठे खाते हैं, कैसे, एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल में सारे मित्र बैठ के उस प्रसाद को पाते हैं, और सेंटर में भगवान बैठ जाते हैं, कृष्ण सेंटर में बैठ जाते हैं, और सभी मित्र क्या करते हैं, कृष्ण के मुख में डालते हैं।
हर कोई मित्र कृष्ण के साथ बांटना चाहता है। इसी प्रकार की शिक्षा लेना चाहिए कि संसार में जो भी वस्तु हमको मिले, सबसे पहले किसका अधिकार है? उस पर भगवान का अधिकार है। अगर वो भगवान को वस्तु नहीं देंगे तो हम क्या हैं? हम चोर हैं, और उस वस्तु को खाने का हमें दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए संसार में सबसे पहले वस्तु कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तो सब ग्वाल बाल सखा बैठे हैं, उसके बीच में कृष्ण का मित्र है मधुमंगल, जिसका पेट बहुत बार रहता है, वो लड्डू खाने का बहुत शौकीन है। और इस लीला में वो बार बार पकड़ा जाता है। जब भी पकड़ा जाता है तो गोपियों को कहता है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, अगर मुझे पकड़ा, तुमने ब्राह्मण पुत्र हूँ, तुम्हारी शादी किससे होगी? अंधे लंगड़े से हो जाएगी। तो गोपियां डर के मारे छोड़ देती, भाई ये ब्राह्मण पुत्र है मधुमंगल, इसको छोड़ दो। अभी क्या हुआ कि मधुमंगल की माता ने आज कुछ खाने को नहीं दिया, वो घर में कुछ बना नहीं था, तो मधुमंगल को केवल एक छाछ का मटका मिला। अभी मधुमंगल छाछ का मटका लेकर जब आए तो सोचा कि सब मित्र तो बढ़िया बढ़िया लेके आए होंगे, कोई मालपुआ, कोई कचौड़ी, कोई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और मैं छाछ का मटका लेके जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, आज अपना टिफिन बॉक्स में अकेले में खाऊंगा। क्या करूँगा? अकेले में लूँगा, इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आज माता ने केवल छाछ दी है, सब मेरा उपहास करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे सब लोग कि क्या ये छाछ लेके आ गए हैं। सोचे कि आज अकेले खा लेता हूँ। उधर सारे मित्र बैठ गए, सब कृष्ण के साथ मिल बांट के खा रहे हैं, कृष्ण अपना दे रहे हैं, वो उनका खा रहे हैं। ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं कि ये क्या जूठा खा रहा सबका है, सब एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं। तो अभी इतने में भगवान का ध्यान गया कि आज मधुमंगल नहीं है, हमारे सर्कल में मधुमंगल गायब है। मधुमंगल कहाँ गया? तो कृष्ण कहते कि मैं मधुमंगल को ढूंढ के आता हूँ। इतने में कृष्ण मधुमंगल को ढूंढने के लिए गए तो क्या देखा? उधर सारे ग्वाल बाल सखा और बछड़े जो भी हैं, सब क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन सबको एक गुफा में डाल दिया, बंद कर दिया। इधर मधुमंगल जो हैं वो आए और एक झाड़ियों में छिप कर जो है छाछ पी रहे हैं मजे से। बड़ा मटका है उनके पास छाछ का, मजे से छाछ का सेवन कर रहे हैं, मजे से छाछ का आनंद ले रहे हैं। तो जैसे कृष्ण पुकार रहे हैं मधुमंगल मधुमंगल, वो डर गए कि कृष्ण मुझे ढूंढने आ रहे हैं, तो फटाफट छाछ पीना शुरू कर दे कि फटाफट खत्म कर दो इसको, बचना नहीं चाहिए। जैसे जल्दी जल्दी स्पीड में मधुमंगल जी छाछ पी रहे हैं, लास्ट थोड़ा सा रह गया था, जैसे मुंह में डाला कृष्ण सामने आ गए एकदम से। अब मुंह ऐसे कर लिया, कृष्ण बोले मधुमंगल तुम यहाँ छिपके बैठे हो? मधुमंगल कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि मुंह में क्या है? छाछ है। इशारा कर रहे हैं, मुंह करके इशारा कर रहे हैं। तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया मधुमंगल आज? ऐसा कर रहे हैं मधुमंगल। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? जोर से उसके मुंह पे ऐसे मारा। क्या हुआ? छाछ सीधा कृष्ण के मुंह पे। और कृष्ण ने क्या किया? तुरंत जीभ से ऐसे किया, आहा हा, इतना स्वाद, अरे मधुमंगल ये क्या था, इतना स्वादिष्ट। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे छी 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 छी, कैसा भगवान, उल्टी किया भी पी गया, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। तो ये चोरी तक सुना था, जूठा खाता था, अरे मुंह से निकला भी खा जाए, जो उल्टी कर रहा भी खा गया ये भगवान हो सकता। इधर ये लीला संपन्न हुई तो वापिस आए ब्रह्मा जी, और कृष्ण वापिस आए तो क्या देखा? कोई भी ग्वाल बाल सखा वहां पर नहीं है, कोई बछड़ा वहां पे नहीं है, सब कहाँ चले गए भाई? ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने सबको छिपा दिया गुफा के अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि कृष्ण टीम के लीडर हैं। देखो, अगर कोई अच्छा काम करो तो किसको वेलकम होता है? लीडर को वेलकम मिलता है। अरे वो देखो उसका बच्चा है भाई, किसको बीच में, चलो भाई बाहर पीछे चलो, तो पीछे चलो, चलो। तो लीडर को मिलता है। अगर कोई मुसीबत का कोई कुछ भी हो तो वो किसका पड़ता है? वो भी मुसीबत किसके लिए पड़ती है? लीडर के लिए पड़ती है। अब कृष्ण के लिए टेंशन हो गया, भाई जवाब क्या देंगे सबको? भाई सब गोपियां वेट कर रही होंगी और मैं अकेला जाऊंगा तो कैसे बात बनेगी? अभी भगवान ने क्या किया? उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में ग्वाल बाल सखा थे, सब अपना रूप ले लिया
और उतनी ही संख्या में जितने बछड़े थे उनका रूप ले लिया। और जैसे शाम को जाते हैं वैसे ही शाम को क्या कर रहे हैं, उसी तरह नाचते गाते कीर्तन करते जा रहे हैं। लेकिन आज सबके शरीर से तेज निकल रहा है, सारे कृष्ण की तरह सुंदर हैं। शाम को गोपियां फिर छत पे खड़ी किसको देख रही हैं? हैं बोलिए, हैं जोर से बोलिए। आज कृष्ण को नहीं देख रही हैं, आज कृष्ण को कोई नहीं देख रहा। आज हर गोपी अपने पुत्र को देख रही है और हर गाय अपने बछड़े को देख रही है। कृष्ण को आज कोई नहीं देख रहा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आज सारे तो कृष्ण हैं और सबके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा, अद्भुत प्रकाश निकल रहा सबके शरीर से। इसी तरह आज हर गोपी अपने पुत्र को देख रही है, हर गाय अपने बछड़े को देख रही है। जैसे सारे नाचते गाते वापिस आए तो हर गोपी ने अपने अपने पुत्र को अपनी गोद में लिया और अपने घर में ले गई। और सब गोपियों की क्या इच्छा थी? कृष्ण हमारा स्तनपान करे। तो 1 साल तक भगवान ने हर गोपी के घर में जाके उनका स्तनपान किया और हर गाय की इच्छा भी पूरी की, हर गाय के बछड़े बन के उनका स्तनपान किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि ब्रह्मा जी को विमोहित करके ये सारी लीला करके, तो इस प्रकार 1 साल तक लीला चलती रही। और जब 1 साल बीत गया, 1 साल बीतने के बाद क्या हुआ? उधर ब्रह्मा जी ने देखा, भाई देखो सही अभी क्या चल रहा वृंदावन में। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो क्या देखा? अरे वैसे ग्वाल बाल सखा खेल रहे हैं, कृष्ण रोज आते हैं, उसी तरह सब खा पी रहे हैं। तब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी सोचा कि ये कहीं कृष्ण और तो नहीं ले आ। कृष्ण भाग कर गए उस गुफा के अंदर, तो देखा कि जितने बछड़े थे वो सब सो रहे हैं, ग्वाल बाल भी सो रहे हैं। बोले तो फिर ये कहाँ से आ गए इतने सारे? ब्रह्मा जी भाग के गए, फिर देखा, फिर वापस गुफा में। बार बार 2-4 बार गए, समझ नहीं। फिर समझ गए कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। छोटा कोई जो है ये क्यों है, ये साक्षात परम ब्रह्म है, भगवान है, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इनकी परीक्षा लेके। अब मैं कैसे करूं? अपने पाप का निवारण कैसे करूं मैं? तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? कि प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, इतने बड़े पद पर मुझे आपने बैठा दिया ना, इसलिए समझ नहीं पाया। सबसे पहले मुझे क्षमा करिए और मेरी प्रार्थना की मुझे भी अपनी लीलाओं में, इस लीला में भाग लेने का अवसर प्रदान कीजिए। और मेरी प्रार्थना है कि मुझे क्या बना दो, अपने ब्रज में मुझे घास का तिनका बना दो, ताकि हर कोई आपके ग्वाल बाल सखा जब मेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? धन्य हो जाऊंगा। इसलिए आज भी आप देखेंगे ना, तो अभी ब्रह्म पर्वत के रूप में बरसाना में ब्रह्मा जी विराजमान है और सारे ब्रजवासी इसके ऊपर चढ़ के जाते हैं। साखरी खोर जब रास्ता आता है ना, तो सारे पैर रख के जाते ब्रह्मा जी के ऊपर। ब्रह्मा जी की इच्छा इस प्रकार से।